अचानक से भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के तहत 7800 करोड़ रुपए भारत खर्च करने को तैयार है। जानेंगे सिर्फ 2 हथियारों के लिए भारत इतना बड़ा पैसा क्यों खर्च कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 28 देशों के सामने अब पाकिस्तान को रोकेगा भारत। भारत का प्लान रेडी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर हवाई खतरों और हमलों को आसमान में ही खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने नई तैयारी कर ली है। सेना ने 7800 करोड़ रुपए से 2 हथियार प्रणाली को एक्वायर करने का फैसला किया है। सेना 500 से ज्यादा लॉन्चर्स के साथ दोनों सीमाओं पर 3000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात करेगी। इनमें 2 तरह की मिसाइलें होंगी। पहली कंधे से दागी जाने वाली मेन पोर्टेबल ईगला एस मिसाइल, इसे रूस के साथ समझौते के तहत लाइसेंस लेकर भारत में ही बनाया जाता है। दूसरी तरफ वेसोरेड मिसाइल, ये स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। दोनों ही कम दूरी के रेंज के लिए उपयुक्त हथियार प्रणाली है। इन मिसाइलों से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और मिसाइलों को ढेर किया जा सकता है। ईगला का पुराना वर्जन 1989 में सेना में शामिल हुआ था। उसका नया वर्जन अब शामिल हो रहा है। इस बार जो ईगला मिसाइल है वो लेजर गाइडेड होगी। हैदराबाद और पुणे की कंपनी इस मिसाइल सिस्टम के 200 लॉन्चर्स और 1200 मिसाइलें सेना और वायुसेना को बनाकर देंगी। इसमें से 700 वायुसेना के पास होगी, बाकी लॉन्चर और मिसाइलें नेक्स्ट फेज में मिलेगी। अब आपको बता दें क्या ताकत है, तो ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन है 10.8 kg, जबकि पूरे सिस्टम का वजन है 18 kg। सिस्टम की लंबाई है 5 फीट होती है, व्यास है 72 मिलीमीटर। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 kg का विस्फोटक लगा हुआ है। ईगला एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर है, अधिकतम 11000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2266 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। नई ईगला एस हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी ईगला मिसाइल को बदलेगी। वेसोरेड यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाना है। इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। वेसोरेड एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 जैसा ही है। अभी तक इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था। अब इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन, टैंक आदि से भी लगा सकते हैं। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। वेसोरेड को बनाने में DRDO की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह के नए आधुनिक तकनीकें लगी हैं, जैसे कि ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इसका प्रोपल्सन सिस्टम डुअल थ्रस्ट सॉलिड मीटर है, जो इसे तेज गति प्रदान करता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। वेसोरेड का वजन है 20 kg का, इसकी लंबाई है 6.7 फीट की और व्यास है 3.5 इंच का। ये अपने साथ 2 kg वजन के हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक की है। अधिकतम 11500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम गति मैक 1.5 है, यानी कि 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले इसका परीक्षण पिछले साल मार्च और 2022 में 27 सितंबर को की गई थी। ये दोनों ही सिस्टम कहा जा रहा है खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान के लिए है। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि रूस इस चीज को जानता था, पर इस चीज को जानते हुए भी रूस ने भारत को इस मिसाइल के बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए सारे लाइसेंस और सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर भारत को दी है। भारत के लिए ये एक बड़ी जीत है कि पुतिन चीन के आगे झुके नहीं और इन्होंने ईगला एस की सारी टेक्नोलॉजी भारत को दी, वो भी ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है और रूस और चीन अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे बीच जो दोस्ती है वो नो लिमिट वाली दोस्ती है। यहाँ पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइल देना दिखलाता है कि चीन के साथ करीबी होने के बावजूद रूस भारत के साथ दोस्ती को कमजोर नहीं करना चाहता है। भारतीय सेना ने साल 2021 में इस सोवियत डिजाइन वाली मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया।
चीन के साथ 4 साल से चल रहे तनाव के बीच भारत कंधे पर रखकर दागे जाने वाली इस मिसाइल को बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। इससे पहले साल 2020 में गलवान हिंसा के दौरान भारत के कई जवान शहीद हो गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का ये मिसाइल देना दिखलाता है कि दोस्ती के बाद भी चीन हथियार के मामले में रूसी नेतृत्व को भारत के खिलाफ नहीं झुका पाया है और ये भारत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर आया है। चीन भारत को हथियार बेचने का रूस से विरोध करता रहा है, लेकिन पुतिन ने इस बात को साफ कह दिया है कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नंदन उन्नीकृष्णन ने न्यूज़वीक मैगजीन से कहा था कि आम जनता को इस समझौते की असली शर्तें नहीं पता है, लेकिन आम राय यही है कि किसी हथियार को देने से पहले रूस उसके इस्तेमाल के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाता है। उन्होंने कहा कि अब तक रूस और चीन के रिश्तों ने भारत और रूस के बीच रक्षा भागीदारी को प्रभावित नहीं किया है। यही वजह है कि हम ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन भी बना रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और क्षेत्र में अब पाकिस्तान को घेरने का मन बनाया है। दरअसल कहते हैं ना कि धीरे धीरे समय पर अगर न रोको तो कोई भी चीज बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ वैसा ही इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार हो चुकी है बासमती को लेकर लड़ाई और ऐसा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान भारत के उन बासमती चावलों की वैरायटी की कॉपी कर रहा है जो प्रोटेक्टेड हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पाकिस्तान में अपने चावल के सबसे बेहतर किस्मों के अवैध खेती पर सवाल उठाए हैं। IARI के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के खुशबूदार चावलों का निर्यात 45,700 करोड़ से अधिक रुपए का होता था। इसी बीच IARI के डायरेक्टर AK सिंह ने भारतीय किसानों और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तानी कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तानी कंपनियां भारत के अलग अलग बासमती चावल के किस्मों को नाम बदल कर बेच रही है। इसमें पूसा बासमती 1121 को PK 1121 एरोमेटिक और 1121 कायनात नाम से बेचा जा रहा है। लीला फूड्स और लतीफ राइस मिल्स ये कराची के 2 ऐसे मिल हैं जो इनकी मार्केटिंग भी करते हुए पाए जा रहे हैं। पूसा बासमती 6 के अलावा PB 159 को पाकिस्तान में किसान बासमती के नाम से रजिस्टर किया गया है। अन्य किस्मों में PB 1847, PB 1885, PB 1886 शामिल है, मगर पाकिस्तानियों के पास इन किस्मों के बीज पहुंचे कैसे? पाकिस्तानी सीड कंपनियां बॉर्डर के इलाके के खेतों से इन चावलों के धान्य बीज खरीद लेती हैं और फिर उनका खेती करती हैं। इस बार भारत चैलेंज करने के मूड में है। पिछले 3 साल से भारत लगातार GI टैग को लेकर चैलेंज करता रहा है, पर इस बार पाकिस्तान के प्लान के ऊपर भारत का भी जोरदार प्लान है। भारत यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है और इसको लेकर बातचीत चल रही है। इसी बीच अब GI टैग को लेकर भी बातचीत चलेगी और इसके लिए भी ये बातें कही जाएगी कि भारत के 81 डिस्ट्रिक्ट में जो बासमती चावल उगाए जाते हैं ये सीड एक्ट 1966 के तहत भारत के होने चाहिए। यहाँ पर अब आने वाले समय में इसको लेकर भी एक बहस चलने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।